बेटा फर्स्ट पार्ट में स्क्रू गेज में देखो, इसको दो नामों से जाना जाता है, एक स्क्रू गेज और एक माइक्रोमीटर। और ऐसा क्यों, हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे बेटा। अब चलो सबसे पहले सबके नाम रखते हैं। मेरे नाम रखने का मतलब क्या है, ये जो पार्ट्स लिखे ना, ये जो ABCD, सबके नाम रखने पड़ेंगे बेटा, ताकि आप लोग इसको समझ पाओ। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में लैंग्वेज आती है बेटा कि ये चीज ये है। ए का नाम क्या है बेटा, जो आजकल सारे बच्चे बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हो? नाम सुना है, स्टड। बी को क्या बोलते हो बेटा आप लोग? स्क्रू। स्क्रू बोलते हैं, हाँ। लेकिन इसका जो ये वाला पार्ट है ना, जो टच करेगा, उसको स्पिंडल बोलते हैं। अब सही हो बेटा, आप ये बोलना चाह रहे होगे, ये वाला पार्ट। बेटा ये सब चीजें आपको अभी जरूरी नहीं लगेंगी, पर लैंग्वेज में बड़ी दिक्कत हो जाती है। स्क्रू गेज के क्वेश्चन टफ नहीं आते, आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। दिस इज स्क्रू। यस सर। यहां तक सही है बेटा? ये आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग दिख रही होगी। और ये आपको, इसको दो नाम से बोला जाएगा। या तो दे विल कॉल इट पिच स्केल, पिच स्केल, और मेन स्केल। बेटा एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन से ज्यादा आपको ये सब चीजें परेशान करती हैं कि आपको बेसिक चीजें पता है कि नहीं। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? यस सर। ये यू फ्रेम होता है, ये तो आपको पता ही है। अब देखो, इसको भी हम लोग जान जाएं तो अच्छा है बेटा। आर फॉर क्या होगा, आप बताओ। आप में से कोई बच्चा अभी तक स्क्रू गेज पर्सनल लाइफ में एक बार भी यूज किया है बेटा? सर मैंने सर स्कूल प्रैक्टिकल में किया था। अच्छा, वेरी गुड बेटा। देखो यहाँ पे मूवमेंट होती है इसकी, तो ये आपका एक तरह से हॉलो सिलेंडर होता है। और इसको थिम्बल भी कहते हैं। बेटा ये, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। ये आपकी घर वाली स्केल हो गई, नॉर्मल स्केल। इससे बेटर होता है वर्नियर कैलिपर, और इससे बेटर होता है आपका स्क्रू गेज इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन। आपका लीस्ट काउंट ऐसे जाते वक्त, ऐसे लीस्ट काउंट बढ़ता है, तो ऐसे प्रिसीजन बढ़ता है। मतलब सबसे छोटा आप इससे नाप सकते हो, स्क्रू गेज से। प्रिसीजन ऐसे बढ़ता है। अगर मैं स्टैंडर्ड सब कुछ लूं, तो नॉर्मल स्केल के लिए 1 mm होता है सबसे छोटा जो नाप सकता है वो, मतलब जो मिनिमम डिवीजन होता है। वर्नियर कैलिपर के लिए बेटा यही चीज 0.1 mm हो जाती है। ये सब, ये स्टैंडर्ड की बात हो रही है बेटा, हम चेंज भी कर सकते हैं। और स्क्रू गेज के लिए यही चीज 0.01 mm हो जाती है। तो आप सबसे छोटा आप इसी से नाप सकते हो। यहां तक देख पा रहे हो बेटा? क्योंकि आपको कई बार यस सर। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि इसमें ये बताइए कि प्रिसीजन किसका अच्छा है। एक और चीज बेटा, कई बार एक्सपेरिमेंट ना, एक सेकंड में इसको फुल पेज कर लेता हूँ। कई बार एक्सपेरिमेंट आपसे बेसिक चीजें मांगते हैं। अगर कोई भी मेजरमेंट आपने स्क्रू गेज यूजिंग की है, तो जब तुम आंसर लिखोगे ना, तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर फाइनल आंसर की बात करो, सपोज आपने आंसर में आया, तो आपको 35.01 mm प्लस माइनस, जैसे 0.5 ही लिख लो यहाँ पे, कुछ भी। ये आपकी रीडिंग है जो आपने निकाली, ठीक है, इतनी रीडिंग आपने निकाली। आखिरी में 0.01 प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। हमेशा जिस भी डिवाइस को आप यूज करते हो, उतना हम एरर भी बोलते हैं। अगर आपको एरर नहीं दिया हुआ है, तो यही उसका लीस्ट काउंट बिकम्स एरर। ये बेटा बच्चे नहीं पता रहती है, कई बार एग्जाम में यूज हो जाता है। किसी भी डिवाइस का जिसका लीस्ट काउंट नहीं, मतलब जिसका आपको एरर नहीं दिया है, तो हमेशा फाइनल आंसर लिखते वक्त आप ऐसा यूज कर सकते हो, दिस इज माई एक्चुअल आंसर, एक्चुअल रीडिंग, एंड दिस इज माई एरर, एब्सोल्यूट एरर, इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये बात समझ गए? मतलब यहाँ पे लीस्ट काउंट आता है बेटा। अगर वर्नियर कैलिपर होता, तो मैं यहाँ 0.1 mm लिख देता। क्या हम आगे बढ़े बेटा? यस सर। चलो बेटा, क्या इसमें भी एरर आएगा, जीरो एरर आएगा? आओ देखते हैं। देखो ये हमारा इसका एक ही क्वेश्चन ज्यादा आता है। सर एक बार बस ऊपर कर देंगे वहां पे। हाँ सर। अच्छा ठीक है, आप नोट्स बना लो बेटा, एक बार के लिए खत्म करो इसको।
इसको एक बार में पूरा खत्म करो। यहां तक आप लोग साथ में हो ना? यस सर। अब बेटा मैं सबकी डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, प्लीज लिख लेना। मुझे पता है आप लोग तेज हो तो आप बोलोगे सर मैं डेफिनेशन क्यों लिखूं, बट बेटा सब डेफिनेशन वाइज सब कुछ लिख लो। सर ये बी वाला मतलब वो बस ऐसे ही कांस्टेंट है या मतलब कुछ करता है वो स्प्रिंकल वाला? बेटा देखो ये आखिरी में ना होगा, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जब बीच में वायर लगाते हैं ना तो हम इसको सर्कुलर को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ये जो पार्ट है ना, इसको जब तुम घुमाओगे तो ये आगे बढ़ता है, और इसके बीच में जैसे यहाँ देख रहे हो ना, ये आगे Yes. बढ़ता है। ठीक है, आखिरी में अभी बेटा अभी मैं बस डिफाइन कर रहा हूँ सर, part। उसका बस स्पेलिंग एक बार बोल देंगे उसका क्या लिखा है? इसका स्पिंडल लिखा है बेटा, SPINDLE, सिंपली फ्रंट पार्ट ऑफ दिस स्क्रू, स्पिंडल कहते हैं। बेटा इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पढ़ाई जाएंगी। जैसे अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो तो ये जो स्पिंडल वाला पार्ट और स्टड वाला पार्ट होता है इसको साफ करते हैं अच्छे से, ताकि इसके बीच में कोई धूल ना या कोई मिट्टी के छोटे पार्टिकल ना रह जाए, या कोई जो एरर कॉज कर सके। यस सर। तो वो भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे बेटा, लेकिन अभी मैं बस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ कि स्क्रू गेज है, ये सारे पार्ट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट कर लिया बेटा? कुछ चीजें थ्योरी के लिए मैं लिखवाऊंगा बेटा, आप उसको बस पहली बार लिख लेना, बाद में न्यूमेरिकल्स में उसकी जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी, आपको फीलिंग समझ आ जाएगी। हम डेफिनेशन ऑफ पिच पे आते हैं। अब बस डेफिनेशन वाइज लिख लेना, क्योंकि डेफिनेशन जिसकी लिखी रहती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन उसका डेटा चेंज नहीं होता है, वो संभाल लेगा। अगर क्वेश्चन को चेंज करेगा तो बच्चा अपने हिसाब से कर लेता है। देखो आप ये समझो कि यहाँ पे ये जो है ना, ये वाली चीज, अगर मैं इसको घुमाऊं क्लॉकवाइज, तो ये बेटा ऐसे समझो कि जैसे ही तुम इसको घुमाओगे ना बेटा, तो क्लॉकवाइज घुमाने पे ये किस तरफ जाएगी बेटा? कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट किया है कभी? ये वाली चीज जो आपका हॉलो सिलेंडर है, आप इसको अगर घुमा पाओगे तो ये यस सर। राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा? अगर आप कभी भी इसकी मूवमेंट करते हो, आप एक सर्कल घुमाते हो जो स्क्रू है उसको, तो ये जो आपकी हॉलो सिलेंडर वाला पोर्शन है ये मूव करता है इस स्केल पे। ये जो लीनियर स्केल है, LS लिखा है जिसे, मेन स्केल आपकी, इसके ऊपर ये मूव करेगा। अगर एक चक्कर में जितना ही डिस्टेंस मूव कर जाए, मतलब इस सर लेफ्ट जाएगा हाँ, अगर ये क्लॉकवाइज घुमाने में। घुमाने में इस तरफ गया, जितना ये एक चक्कर में जाएगा, और हम राइट साइड घुमाते हैं बेटा इसको, मतलब राइट साइड नहीं, मतलब क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जैसे ही तुम इसको कुछ नापने के लिए कुछ वायर इंसर्ट करोगे ना इसके अंदर, तो इसको टाइट करना पड़ता है, जहाँ पे यस सर। ये ऐसे घूमे। तो जब तुम इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बेटा ये जब लेफ्ट जाएगा, तो वन रोटेशन में, विच इज सिंपली वन रोटेशन में कितना लीनियर स्केल में मूवमेंट हुई। तो मैं इसको लिखवा देता हूं, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन रोटेशन, इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन of circular scale on main scale। होता क्या है, जनरली जो नॉर्मल वाला रहता है उसमें ये पिच की दूरी होती है 1 mm। अगर दिया ना हो तो आप समझना, जब आप इसको एक चक्कर घुमाओगे तो ये 1 mm लेफ्ट की तरफ चला जाएगा बेटा। नोट कर लिया बेटा? जो स्टैंडर्ड स्क्रू गॉज होता है उसके लिए 1 mm होता है बेटा। तो यस सर। इसको हम लोग पिच भी बोलेंगे, मेन स्केल डिवीजन भी बोलेंगे, मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, जनरली आप इतना लिख लो बेटा। अब नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। डेफिनेशन मैं पूरी लिखवा देता हूं। जो सर्कुलर स्केल होती है इसके ऊपर मार्किंग होती है बेटा, आप मार्किंग देख पा रहे हो ना, जैसे यहाँ पे 090 ऐसे लिखा है ना, हाँ सर। तो जितनी टोटल मार्किंग होगी वो सर्कुलर स्केल डिवीजन होंगे। ये वाला जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये 100 वाला है, क्योंकि देखो 90 के बाद 0 आ रहा है, दैट मीन 100। वहां 100 लिखते तो कंफ्यूजन हो जाती, सर्कल पे है ना, तो ये 100 वाला है, स्टैंडर्ड वाला ही है। यस सर। तो आपके सर्कुलर स्केल डिवीजन होते हैं, जनरली 100 दिए जाते हैं। ये स्टैंडर्ड स्क्रू गेज में होता है।
बट क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम चेंज करेंगे बेटा। स्टैंडर्ड तो एक टर्म आ जाता है बेटा, अगर हमें पिच समझ आ गई है तो बेटा टेक्निकली हम लोग करना क्या चाहते हैं, अगर आप फीलिंग ले पाओगे ना, तो हम लोग जानबूझ के सर्कुलर स्केल इसलिए यूज करते हैं कि 1 mm बढ़ जाए 100 सर्कल्स के डिवीजन में, 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन में। यही हमारी टेक्निक होती है कि जब सर्कल वो घूम रहा है ना, तो एक सर्कल को हम कवर कर देते हैं 1 mm में, लीनियर स्केल में 1 mm मूव करेगा, तो इसी डिवीजन की वजह से हम छोटा नाप पाते हैं। यहां तक समझ आ रहा है कि अगर 1/100 रोटेशन करूंगा मैं, तो आपका लीस्ट काउंट मिलेगा, या कितना वो मेन स्केल में मूव करेगा वो मिलेगा। सर हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ का जीरो एरर कैसा होगा? बेटा अभी मैं सब लिखवाऊंगा, अभी बस मेरे को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में जाने दो, ठीक है? मैं पूरा जीरो एरर निकालना सब कुछ बताऊंगा बेटा, ठीक है? अभी आएंगे डायग्राम बनाएंगे ना बेटा, डायग्राम के साथ बनाएंगे। अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट यहीं से आप सीख रहे हो कि हमने क्या किया, 1 mm को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पर यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इसके हिसाब से कितना आ जाएगा बेटा, 1 mm/100, दैट इज 0.01 mm। और ये स्टैंडर्ड के लिए बेटा, वैसे ये फॉर्मूला रहेगा, बट स्टैंडर्ड वाले केस के लिए इतना आएगा लीस्ट काउंट। यहां तक बेटा आप लोग पढ़ लिए? यस सर। यस सर। अब मैं आपको एक बढ़िया सा डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आपको आराम से वो पढ़ा दूंगा उसमें। जैसे जीरो एरर के समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ बेटा, बेस्ट वही रहेगा। देखो, अगर जीरो एरर नहीं होता है बेटा, तो कुछ इस टाइप का अच्छा सा डायग्राम मिलेगा बेटा, अच्छा सा डायग्राम। देखो, इफ देर इज नो जीरो एरर, तो प्लीज सी दिस डायग्राम। क्या देख पा रहे हो डायग्राम? ऊपर क्या बेटा? थोड़ा नोट करना है, ऊपर कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, एक सेकंड आप नोट कर लो, फिर मैं जीरो कहाँ पे, यहाँ पे रुकूं बेटा? हाँ सर। हाँ बेटा, टेक योर टाइम, आराम से नोट करो। नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। अब देखो होता क्या है, आपका ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। अरे सिंपली रेफरेंस लाइन क्या होती है, इसके को 20 से ऐसे काटती है, एक लाइन ऐसे 20 से ऐसे जा रही होती है, इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं। अगर रेफरेंस लाइन का जीरो, ये जो रेफरेंस लाइन है वो इस वाले जीरो से, सर्कुलर स्केल की जीरो से एग्जैक्ट मैच कर गई, तो हमारा जीरो एरर जीरो होगा, नो जीरो एरर। सर एक बार ऊपर करेंगे, 2 मिनट बस। हाँ ठीक है बेटा, फिर मैं पॉजिटिव जीरो एरर दिखाता हूँ और नेगेटिव जीरो एरर दिखाता हूँ विथ डायग्राम। अभी हाँ सर, हो गया। हो गया बेटा? हाँ अब सर। पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर विथ डायग्राम देखते हैं। और बेटा ये सारी चीजें, फॉर एग्जांपल देखो, मैं डायग्राम ही दिखाता हूँ बेटा, बेस्ट रहेगा। एक सेकंड बेटा, आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से कौन सा एरर है। एनी लॉजिकल गेसेस विल बी वेलकम। मैं जूम करूं फिगर बेटा? नहीं सर, दिखाई जा रहा है। दिख रहा है? हाँ, तो आप लोग मुझे बताओ ये कौन सा एरर है। नेगेटिव। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सर पॉजिटिव। हाँ ठीक है, चलो। ये दो टाइप, देखो तीन ही फिगर हो सकते हैं, या तो रेफरेंस लाइन से, नेगेटिव होगा।
या तो रेफरेंस लाइन से आप एग्जैक्टली मैच कर जाएं, ठीक है, इस तरीके से। इस केस में हमने 0 एरर बोला था, 0 एरर विल बी 0। इस केस में आप ये जो रेफरेंस लाइन है उसके ऊपर है, और इस केस में बेटा याद रखना हम इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। मैंने आपको समझाया था कि हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये पहले से आगे है, देख पा रहे हो, तो ये पॉजिटिव 0 एरर कहलाएगा, पॉजिटिव 0 एरर। और देखो इस रेफरेंस लाइन से ये नीचे है इसका 0 सर्कुलर स्केल का, तो ये नेगेटिव 0 एरर कहलाएगा। यहां तक नोट किया आपने? सर 1 मिनट। बेटा मैं आप लोगों से बोलता हूँ प्लीज ऐसे करना, ये रेफरेंस लाइन बनाना और सर्कुलर स्केल को ऐसे प्लॉट करके उसका 0 ऊपर कर देना और बोलना कि देखिए सर सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर है, दैट मीन्स पॉजिटिव। और अगले डायग्राम में ऐसे बनाना कि सर ये रेफरेंस लाइन है, सर्कुलर स्केल का 0 नीचे है सर्कुलर स्केल का, तो ये हमारा नेगेटिव 0 एरर है। बेटा यहां तक समझ पा रहे हो? बिल्कुल नोट करो, नोट्स की तरह बनाओ बेटा। अभी हम लोग ये 0 एरर निकालना भी सीखेंगे बेटा कि इस स्केल में कितना है, उस स्केल में कितना है, हम लोग सीखेंगे इसको। अगर आप कभी भी लैब में जाओगे या अ, बेटा कोई बच्चा मुझसे मिलेगा तो मैं आई विल मेक श्योर कि वो स्क्रू गेज लाइव फिक्स है, तो आप कभी भी देखोगे तो वो इसी इन 3 टाइप में से कोई एक निकलेगा आपका। यहां तक पढ़ लिया बेटा? सर नोट कर यस रहा हूँ। सर। बेटा आप लोगों ने वैक्सीन लिया? सर मैंने ले लिया। मैंने वेरी भी गुड, ले लिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। प्लीज जल्दी जल्दी कवर कर लेना वैक्सीन वाइज, और आप लोग के लिए भी कभी ना कभी बूस्टर आएगा, वो भी लेना। हाँ चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको पहले सबसे बताता हूँ कि अगर मान लो आपने कोई चीज अंदर मेजर करने के लिए लगाई, तो आप सब पहले यहां तक आ जाओ, मैं इसकी हेडिंग लगवा देता हूँ। मान लो आपने मेजरमेंट करनी चाहिए, तो मेजरमेंट करने के लिए आप सबसे पहले कुछ उसको फिक्स करोगे कहीं ना कहीं, जैसे लाइक उसके अंदर हमको इस जो हमने, मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने यहाँ पे एक वायर लगाया था ना, उसी का डायग्राम ऐसे बना दिया नीचे देखो। इस वायर का डायमीटर निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लीनियर स्केल रीडिंग समझेंगे कि लीनियर स्केल रीडिंग क्या होती है। यहाँ देख पा रहे हो बेटा? बेटा मेरी बात समझना, ये होगी मेन स्केल रीडिंग या लीनियर स्केल रीडिंग, ये चाहिए हमें। तो कैसे देखोगे आप? अच्छा यहाँ पे आप ऐसे सोचो, लीनियर स्केल रीडिंग का मतलब सिंपली ऐसे है कि ये जो सर्कुलर स्केल है ना, इसके लेफ्ट के ये जो भी नियरेस्ट ऐसे दिखे वो है आपका, मतलब जो दिख रहा है, हिंदी में समझो सिंपली जो दिख रहा है यहाँ पे, वो आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब मेन स्केल रीडिंग होगा। तो इस फिगर में आपको लगभग कितना दिख रहा है बेटा बताओ?
सर थोड़ा और एक बार। मैं ऐसे समझाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, पहले आप लिख लो। ये डेफिनेशन आप लिख लो। एक सेकंड दो बेटा बस मुझे। रुको मैं यहाँ तक इसको ऐसे लाता हूँ। The mark on the linear scale which lie close to the left edge of the circular scale। जो यहाँ बेटा ये समझो कि ये जो आपको जीरो लिखा है ना, ये वाला, पेन ले लेता हूँ बेटा, इसमें पेन बार बार चला जाता है। आपको जो ये लिखा है ना जीरो, ये जीरो, इसको देखो, इसके आगे 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm, जो सबसे छोटा यहाँ पे होगा ना बाहर। ये डायग्राम उतना क्लियर नहीं है, बट जो भी बेटा ये मेन स्केल है। ऐसे सोचो कि जितने डिवीजन आपको दिख जाए क्लियरली, आधा नहीं, मान लो 1 2 3 4 5, छठा यहाँ है और आपकी सर्कुलर स्केल ऐसे है इसके ऊपर, तो आपकी रीडिंग कितनी होगी? 1 2, मतलब 1 2 3 4। आप समझे? इस केस में हम 4 mm बोलेंगे। ये सर्कुलर स्केल है, ये वाली। क्या आपको बात समझ आई बेटा? यस सर। The mark on the linear scale which lies close to the left edge, ये इसका लेफ्ट एज है, सर्कुलर का लेफ्ट एज, यानी ये वाला, ये आपका आंसर है, ये वाला। यहां तक समझ आया बेटा? तो जो डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा हो ये आपकी आंख के ऊपर है, नहीं तो क्वेश्चन में वो लिख देते हैं लैंग्वेज। डायग्राम देखना पड़ेगा बेटा इसमें, ठीक है? तो लीनियर स्केल रीडिंग में कोई डाउट बेटा आप लोग को? नहीं सर। नो सर। सर अब एक इस, बार, हाँ क्या करना चाहते हो बेटा? नोट करना चाहते हो? हाँ सर डेफिनेशन नोट करना था सर। बस ऐसे लिख लो बेटा, इतना था। द मार्क ऑन द लीनियर स्केल, बेटा सिंपली समझो ये आपकी मेन स्केल है और ये आपकी सर्कुलर स्केल है। जो मार्क आपको यहां दिख रहा है, जो लेफ्ट वाला, वही आपका आंसर है। द मार्क ऑन द लीनियर स्केल which lie close to the left edge of the circular scale is the linear scale reading। डन? यस सर। अच्छा, आप लोगों ने एक वायर लगा दिया अंदर, मतलब ये सेटअप कर दिया आपने। एक सेकंड यहाँ पे आते हैं हम लोग। आप लोगों ने वायर लगा दिया, आप लोगों ने इसमें वायर लगाया, सेटअप हो गया। तो ये तो मेन स्केल रीडिंग है। देखो यहाँ पे भी कुछ मेन स्केल दिख रही है रीडिंग जो भी आएगी, लेकिन सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालोगे? तो सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, आओ देखते हैं बेटा। हाउ टू नो सर्कुलर स्केल रीडिंग। देख पा रहे हो बेटा? यस सर। तो सर्कुलर यस सर। सर्कुलर स्केल रीडिंग इतनी सिंपल सी होती है। देखो, अगर आप मैं एक डायग्राम ले लेता हूं बेटा, ठीक है? अगर मैं उसी डायग्राम को ले लूं जो अभी हमने लिया था, और ये डायग्राम थोड़ा सा रुको, दूसरा फ्रेश डायग्राम लेता हूं क्योंकि इसमें मैंने लिख दिया है, तो शायद तुमको क्लियरली विजुअल ना हो। मैं रुको, मैं वही डायग्राम दोबारा ले लेता हूँ, बट थोड़ा सा क्लीन सा। ये दिख रहा है बेटा? ये डायग्राम अब क्लियर है? यस यस सर। ठीक है। अब जब भी इसको ऐसे घुमाओगे तो लगभग, एक सेकंड बेटा, ये पेन इसमें बार बार जैसे इसको पेज अप डाउन करता हूँ पेन चली जाती है इसमें। अच्छा चलो देखो, आप हमेशा देखोगे कि कोई ये जो मेन स्केल लाइन है ना, ये वाली लाइन,
ये किसी एक सर्कुलर स्केल से मैच कर रही होगी, जो भी दिखे आपको। क्या बात आप समझ पा रहे हो? ये जो मेन स्केल लाइन आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं किसी को क्रॉस करेगी इस नंबर पे जो सर्कुलर स्केल पे लिखा हुआ है। जैसे 9500 लिखा है ना बेटा, अगर जूम करके देखो तो कितने पे गई है? 0 1 2 2 पे है ना? कितने पे? यस सर। आप लोग थोड़ा सा बेहतर तरीके से देख सकते हो जूम करके मोबाइल पे। ये है, 2 पर है, 2 पर। सर हाँ 2 पे है। हाँ ठीक है, चलो मुझे भी 2 ही दिख रहा है, तो ये 2 पे है। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे कि सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 2। और आपको फीलिंग आनी चाहिए कि सर टोटल आंसर तो ऐसे होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल रीडिंग में आपको पता है कि एक डिवीजन कैसे निकालते हैं। एक डिवीजन था आपका लीस्ट काउंट। अच्छा चलो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ कि अगर मान लो आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग दिख भी गई तो कैसे इसको अप्लाई करोगे। ठीक है, क्या मैं इसमें भी बेटा डेफिनेशन लिखवा दूं? यस ठीक है बेटा, आप आराम से इसमें डेफिनेशन लिख लो। तो ट्रस्ट मी, स्क्रूगेज के हमेशा सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। उनका मानना है कि बहुत ही कम बच्चे लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफी सिंपल सिंपल बेसिक फॉर्म में होंगे। अच्छा बेटा, आप लोग भी एक दूसरे को देख पा रहे हो ना? यस सर। तो ऐसे बैच में थोड़ी तो अच्छी फीलिंग आती है। अब देखो मेरे को लग रहा है तनीषा नोट्स बना रही है, श्रीप्रिया नोट्स बना रही है, सौम्य अजीब अजीब से मुंह बना रहा है। देखो सारे बच्चे नोट्स बना रहे हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? यस सर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखना था सर थोड़ा वो अच्छा डिवीजन ऑफ सर्कुलर वाला। ठीक है बेटा, आप नोट कर लो। यहां तक कोई डाउट है बेटा किसी को भी? तो क्यों ना एक क्वेश्चन देखा जाए और किया जाए बेटा। हाँ सर हो गया। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं और हम लोग उसको सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है? ये रुको, पहले मैं पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर सब निकालना सिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग निकालते हैं। मैं पहले स्टैंडर्ड स्क्रूगेज के लिए बताता हूँ बेटा। कैलकुलेशन ऑन पॉजिटिव जीरो एरर। आओ देखते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। मैं ऐसे दे रहा हूँ, ये मार्क है, ये रेफरेंस लाइन है, और बेटा वो आपको ऐसे लिखेगा कि उन दोनों स्पिंडल और उसके बीच में कुछ भी नहीं था, मतलब विदाउट इनपुट ऑफ एनीथिंग आपका सर्कुलर स्केल कुछ इस तरह से था। ये आपकी रेफरेंस लाइन है और सर्कुलर स्केल पे यहाँ पे 8 बना है और यहाँ पे 4 बना है। इस तरह की रीडिंग है। तो आप मुझे बताओ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना आएगा, रीडिंग क्या आएगी? सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? 4 है कि 8 है? सर 4। 4। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, 4। आपको बस ये देखना है कि रेफरेंस लाइन पे आपका कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है। 4 कोइंसाइड किया, दैट मीन्स यहाँ पे 0 होना चाहिए था, बट हम लोग 4 आ गए हैं। यहाँ जो 0 था उसको यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, बट हम लोग ऑलरेडी 4 आ गए हैं। तो आपकी रीडिंग आएगी सर, 0 एरर आएगा हमारा सिंपली लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। यहाँ पे कितना आ गया बेटा बताओ? लीस्ट काउंट कितना था? 0.01 mm इंटू 4। तो आपका 0 एरर आ जाता 0.04 mm। तो 0 एरर को क्या करते हैं, मेन आंसर में ऐड करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं? सर सब्सट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, वेरी गुड। तो जो भी आपका आंसर आता आप इसको उसमें माइनस कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन बेटा आप जल्दी से करके दो, मैं नहीं कर रहा। नेगेटिव 0 एरर के लिए आप सेम एक लाइन में आंसर बोल दोगे ना बेटा?
ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि डायग्राम में आपके नोट्स अच्छे हों। ये रेफरेंस लाइन आई और आपको यहाँ पे बेटा आप ऐसे समझना, यहाँ पे आपको 88 दिख रहा है, नहीं रुको, 88, हाँ 88 दिख रहा है। अब बताओ, एक सेकंड रुको बेटा, 88 मत बनाओ, आप ऐसे सोचो। हाँ चलो बेटा 88 ही बना लो। बताओ व्हाट इज नेगेटिव जीरो एरर, बोलो बेटा। सर यहाँ पर सर CSR माइनस कर ले जाएंगे। हाँ बेटा, अगर ये सही होता तो यहाँ पे आपको जीरो दिखना चाहिए। आप इसको कितना लोगे बेटा बताओ। व्हाट विल बी योर रीडिंग? सर 12 -12। हाँ -12। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? सर -0.12 mm। माइनस सर 0.12 mm। अच्छा ठीक है, बेटा यहाँ तक नोट किया आपने? Yes, sir. एक में से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? पहला वाला पॉजिटिव है। आप कंफर्म है कि आपका आंसर ये नेगेटिव है? सर आपने से ऊपर तो उल्टा बोला था। नहीं बेटा, जो आगे रहेगा, अच्छा हाँ सॉरी, ये हमें पीछे दिया ना हमारे जीरो। यहाँ पे बेटा देखो बिना उसके 4 आ रहा है ना, तो ये हाँ पॉजिटिव सर। है ना? नहीं नहीं, तो सर सेम ऊपर बोल, जाइए एक बार तो। सेम है बेटा, सेम है। जब ऊपर रहेगा देखो, नहीं नहीं इधर नहीं और तो ऊपर। और ऊपर सर तो आप जिसमें दिखा रहे थे सर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो और ऊपर। नहीं बेटा सर और ऊपर और थोड़ा ऊपर सर। और बेटा सर पीछे के नीचे था शायद। बेटा देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मैंने जल्दीबाजी में गलत लिख दिया मैं करेक्ट कर दूंगा। अच्छा तो सर ये वाला पॉजिटिव एरर तो। ये वाला हमारा पॉजिटिव है। अरे अच्छा सर। ये देखो सिंपल सी बात सोचो, हमको यहाँ पे जीरो आना चाहिए, आप उससे आगे बढ़ गए तो वो पॉजिटिव, आप उससे आगे बढ़ गए तो वो पॉजिटिव है। यस सर। यहाँ पे अगर आप समझ रहे हो पहले से आगे हो, और यहाँ पे अच्छा अगर हम, मतलब ऐसा होना चाहिए बेटा, कुछ ये रेफरेंस लाइन है, अगर जीरो पीछे है, जीरो पीछे है नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर जीरो हमारा ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगा। तो पहला वाला क्या था? नेगेटिव था, क्योंकि जीरो को देखो, जीरो कितना है, 4 पीछे है, यस सर। और यहाँ पे हाँ सर वही पूछ सर पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव। पहला वाला हमारा नेगेटिव जीरो एरर आएगा, तो बस माइनस साइन लगा लेना, ठीक है। अरे सिंपली यस सर। याद रखो कि ऐसा होना चाहिए, ये आपका नॉर्मल है, अगर ये आगे भाग गया इस तरफ तो पॉजिटिव एरर, ये नीचे चला गया जीरो तो नेगेटिव एरर, ठीक है। आप ऐसे बच्चों की तरह एक रूल बना लो, और यस सर। फील करोगे तो भी समझ जाएगा। तो 88 के केस में क्या आना चाहिए आपका, बताओ। So positive, हाँ जी. 88 में हमारा यहाँ जीरो से वो भागकर यहाँ पे +88 आ गया है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव जीरो एरर हो जाता है, और कितना होता है बेटा? 88 इंटू 0.01, यह हमारा हो जाता 0.8। सर 0.12 ऊपर नहीं चला गया? क्या बेटा? सर 0.12 ऊपर चला गया है। नहीं, यहाँ पे 12 ऐसे होगा ना, मतलब यहाँ 88 है तो हमारा जीरो पीछे होगा ना बेटा, यहाँ नीचे की करीब होगा। ये सर्कल है ना बेटा, देखो ऐसे सर्कल की तरह सोचो। सर्कल में से रिश्ते पे जाए तो ठीक है ठीक है। जैसे मान लो यहाँ जीरो लिख रहा हूँ, तो घूम के मैं ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ तक 90 लिखूंगा, फिर यहाँ पे, फिर अपने दिमाग में 100 लिखा नहीं होगा, आप इमेजिन कर लेना, ठीक है। तो सर ये वाला नेगेटिव जीरो जीरो। हाँ बेटा, अगर नहीं नहीं, ये वाला पॉजिटिव है बेटा, सेकंड वाला पॉजिटिव है, पहला वाला नेगेटिव है। अरे आप सिंपली ऐसे सोचो कि जीरो कहाँ होगा, ओरिजिनल सर्कुलर। यहाँ पर भी जीरो नीचे यहाँ पर भी जीरो नीचे।
अच्छा यहाँ पे भी सर्कुलर स्केल बेटा ये नीचे है ना, तो दोनों ये आपका सर यहाँ पर तो जीरो के आसपास ऊपर आ जाएगा, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैं फिर से समझाता हूँ। आप सिर्फ ये देखो बेटा, अगर आपका जीरो नीचे गया है तो ये नेगेटिव है, ठीक है, यस सर। समझे? तो यहाँ पे भी हमारा आंसर नेगेटिव ही आता, दूसरे तो वाले। नेगेटिव 88 तो पॉजिटिव 12 नहीं हो सकता, जीरो नहीं ऊपर 12 चला गया है। सर सेकंड वाला पॉजिटिव हो जाएगा ना सर, ऊपर में आएगा। बेटा एक ऊपर में आ सेकंड, जाएगा, ऊपर के पास रहेगा। हाँ हाँ नहीं वो बात तुम्हारी ठीक है बेटा। जैसे मान लो सेकंड वाले केस में अगर हम लोग यहाँ पे बनाते, ये हमारा 0 है और यहाँ घूम के हमारा 88 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। अच्छा बेटा नहीं, एक चीज समझो, मैंने 0 यहाँ गलत बना दिया है। अगर एक स्केल देखोगे ये 0 से शुरू हो रही है, 10 20 30 40 60 70 80 90 100 करके ऐसे आएगी। तो जिसका 80, आप समझ रहे हो, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, तो 88 के बाद ऊपर की तरफ कहीं 90 होता और फिर 100 आता, तो 0 यहाँ ऊपर होता। वही सर। यस सर। मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। अगर आपको कुछ ऐसी रीडिंग दिखी जहाँ पे 88 लिखा है, तो बेटा प्लीज बगल में अपने दिमाग में एक ऐसी इमेजिनेशन पालना कि सर ये वाली चीज को बाहर आते देखना प्लेन से, कि सर अगर नॉर्मल 0 ऐसे है, यहाँ 10 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 30 होगा, ऐसे 40 करते 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 यहाँ 90 आएगा। तो अगर आपका 88 यहाँ आया है तो 0 ऊपर होगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो बेटा? 88 यहाँ कहीं होगा ना, तो 0 इस केस में यहाँ आ जाएगा। तो इस केस में कौन सा एरर आएगा बेटा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव एरर बेटा, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा? डोंट वरी, बस एक ही मार्क है आपका, यस सर। सर्कल का 0 ऊपर तो पॉजिटिव, सर्कल का 0 नीचे तो नेगेटिव। तो सर 50 के लिए क्या करेंगे? क्या बेटा? सर 50 में आ गया तो? कितना आ गया? सर 50? 50। सर अगर ये बीच वाला 50 में आ गया तो? बेटा मैं वो भी सिखाऊंगा, उसको बैकलैश एरर कहते हैं। थोड़ा सा टाइम दो मुझे, हाँ सर। ठीक है? एक ऑर्डर में जाते फिर क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्सिटी से बढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि कई बार बहुत छोटी सी चीज पढ़ाने में ना, अगर ज्यादा वहीं पे बताऊं तो वो कंफ्यूज कर देगा बच्चों को। एक ऑर्डर में चलते हैं। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? यस सर। चलो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा केस सॉल्व करते हैं। पहले मैं डायग्राम फॉर्म में दूं बेटा कि लैंग्वेज फॉर्म में चाहिए, बताओ आप? सर लैंग्वेज। लैंग्वेज फॉर्म में खुद ही बनाना फिर। सर क्वेश्चन तो लैंग्वेज फॉर्म में ही आएगा। सर डायग्राम। बेटा डायग्राम फॉर्म में चाहिए। सर क्वेश्चन तो लैंग्वेज फॉर्म में आएगा ना, तो हाँ उसी फॉर्म में करना बेटर है। नहीं बेटा, कुछ कुछ एग्जाम में जैसे नीट में और जेई में वो लोग इतना करेंगे कि वो आपको डायग्राम भी दे सकते हैं, तो ठीक है सर। लेकिन वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। उनका पर्पस सिर्फ ये रहता है कि एक बच्चा थोड़ा सा डायग्राम वाइज प्रैक्टिस करके, मतलब एक्सपेरिमेंट करने गया है कि नहीं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप अभी लाइव अटेम्प्ट करो। बस मुझे थोड़ा सा जूम कर लेने दो इसे, मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि डायग्राम क्लियर है। अगर आपको डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा होगा बेटा तो आप मुझे बताना, मैं दोबारा भेजूंगा जूम करके। क्या बेटा आपको ये डायग्राम क्लियर दिख रहा है? इसमें मैंने यस सर। इसमें दो डायग्राम दिए हुए हैं, एक जीरो एरर कैलकुलेशन के लिए है और एक आपका नॉर्मल आंसर निकालने के लिए। आप
आप आराम से इसको पढ़ो और स्टार्ट करते हैं। तो पहले बताओ इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है कि नेगेटिव जीरो एरर है, फर्स्ट डायग्राम को देख के। सर नेगेटिव। नेगेटिव। चलो बेटा स्टार्ट करो फिर। पहले नेगेटिव एरर निकाल के बताओ कितना आ रहा है, बहुत सिंपल सा है। सर -0.05 mm। 0.05। जल्दी है कि क्वेश्चन पढ़ोगे पहले? 1 मिनट से। अच्छा ठीक है, चलेगा बेटा। बस देखो, एक बच्चा, बेटा मुझे पता है आप लोग के उड़िया में एक वर्ड होता है विवेक, जानते हो? यस सर। यस सर। नहीं ठीक है सर, इतना ही है। यहाँ पे अगर आप, मेरे पास कहने का मतलब आप इन सब चीजों को पढ़ना बेटा, ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी में कर दो। यस सर। सर लिस्ट का इतना ही 0.01 ही है। सही दिया है, 50 डिवीजन और 0.5 mm उन्होंने चेंज वैसे कर दिए थे। यहाँ पे हम 1 mm करते हैं, 100 डिवीजन करते हैं, उन्होंने 0.5 mm उन्होंने ऐसा कर दिया है कि ये जो मार्किंग है ना, ये 0.5 mm की, ये बात याद रखना, ये जो मार्किंग दे रखी है वो कितने की दे रखी है? 0.5 पॉइंट। mm की इन वन रोटेशन। तो आपका लीस्ट काउंट आप कैसे निकालोगे? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था बेटा? द सर्कुलर स्केल डिवीजन को नीचे रखोगे, यानी 50 को नीचे रखा, और एक चक्कर, यानी ये है आपका पिच दिया है 0.5 mm कि मेन स्केल में कितना मूव करता है एक चक्कर में, तो 0.5 mm। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा, 0.01 mm। यहां तक बेटा किसी कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ? नेक्स्ट डायग्राम को देखते हुए आप आंसर बताओ मुझे बेटा। नेक्स्ट डायग्राम को देखते हुए, इस वाले डायग्राम को देखते हुए। कितना आंसर दिख रहा है बेटा आपको? तो फॉर्मूला क्या था? मैं बताता हूँ। अच्छा रुको, मैं पहले फॉर्मूला लिखवा दूं सारे बच्चों के लिए। देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें। 0.25। हाँ बेटा अभी देख लो, मैं एक बार लिखवाने दो। आपको मेन स्केल रीडिंग लिखनी है, MSR, इस स्केल को ऑब्जर्व करते हुए यहां से कितना चले हो ये वाला, प्लस सर लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं सिखाता हूँ बेटा। नोट कर लिया बेटा? यस सर। बेटा प्लीज सारे बच्चे फॉर्मूला नोट कर लो। 1.30 प्लस माइनस 0.01। कितना आ रहा है बेटा? सो 1.30 प्लस माइनस 0.01। मैं आपको ऑप्शन दूं क्या? दे दीजिए। क्योंकि बेटा इसमें पता है डायग्राम देखने में सब बच्चों को अलग अलग लगता है, तो आप थोड़ा आराम से इसका डायग्राम देखो। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उसमें से सोच के बताओ। मैं फिर आराम से आपकी स्टार्टिंग से चैट पढ़ता हूँ, तब तक हाँ ठीक है। चलो मैंने आपके चैट पढ़ लिए सारे बच्चों के। हाँ बेटा चलेगा, बच्चों के आंसर सही भी आ रहे होंगे। सर मेरा मैच नहीं कर रहा। कोई बात नहीं बेटा, अभी चेक कर लेते हैं। सोमिका का, आदित्य का, तनुश्री का, सबका अलग अलग आ रहा है बेटा, शुभ्रा का। मेरा भी उससे मतलब मैच नहीं किया पूरा। हम्म। आप लोगों ने क्या किया है बेटा पहले बताओ मुझे। सर जीरो एरर पहले निकाला सर। हाँ जीरो एरर आप लोगों का कितना आया? सर -0.05। हाँ ठीक है।
सो उसके बाद बोलो। MSR आ रहा है 1 mm। MSR आपने 1 mm लिया है बेटा, मेंशन किया है कहीं पे? नहीं ना? तो यहाँ पर आपने डिवीजन बोला ना, 0.5 mm बोला एक डिवीजन। नहीं देखो, मैं रुक जाओ, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ। इन्हें एक डिवीजन कितना है सर? एक डिवीजन बेटा, बेटा 0.5 mm ही लेना पड़ेगा शायद। मैं वही जानना चाहिए एक डिवीजन कितना है। नहीं बेटा, इसमें इस केस में मेंशन, जैसे समझो ना कि जैसे आप लोग ये समझो कि इन्होंने बोला है ना, जनरली क्या होता है, जब ये एक चक्कर घूमेगा हाँ सर। तब ये एक यहाँ से यहाँ चले जाता है, एक पिच कवर करता है। तो अगर वो बोल रहे हैं कि द सर्कुलर स्केल डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज 50 इट मूव 0.5 mm, 0.5 हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं, यहाँ पे क्लियरली नहीं है कि 1 रोटेशन लिखा है कि नहीं। हाँ तो 1 रोटेशन लिखा है, मूव 0.5 mm ऑन मेन स्केल इन 1 रोटेशन। अच्छा, वहां लिखा है 1 रोटेशन, हाँ ठीक है, सॉरी हाँ सॉरी। हाँ सर। तो अब बिल्कुल सही बात है। अब तो ये 1 हो जाएगा। तो तो अब 0.5 1। रुक जाओ, हमारा जीरो एरर कितना आ चुका था बेटा? सर माइनस 0.05। 0.5 mm। यस सर। और हमारा मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है? 1 सर 2। 2 या 1 आ रहा है ना सर, हाँ मतलब 0.5 mm। अरे हाँ रे बच्चा, मतलब काउंटिंग कर रहा हूँ ना। अच्छा ये 1 और ये 2, ठीक है, तो हमारा ये 2 आ गया। सर। अरे नहीं, मतलब 1 आ गया, 1 आया। हाँ सर। समझ पा रहे हो? ये वाला जो एक छोटा सा डिवीजन है वो 0.5 mm है। तो अगर 2 हैं तो ये आप बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने ये किया है, ये मेन स्केल रीडिंग का सबसे छोटा डिवीजन था 0.5 mm, इंटू ये 2 दिख रहा था मुझे, इसके बगल में 2 दिख रहा था, तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये मेरा 1 mm आ गया मेन स्केल। यस सर। अब मैंने आगे किया प्लस लीस्ट काउंट, इसमें कितना तो यहाँ 0.01। 25 इंटू तो 0.01। सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट यानी 0.01 mm यस सर। सर फिर माइनस 0 एरर। माइनस 0 माइनस 0। सर माइनस 0.0। सर प्लस 0.0। सर माइनस माइनस हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ, अरे बेटा करने दो मुझे, लिखने तो दो आप लोग। हाँ हाँ सर। हाँ, चलो कितना आ गया बताओ? सर 1.30। तो 1.3 तो नहीं आएगा ना बेटा? सर 1.20। सर 20 मतलब से पॉजिटिव 0 एरर है। तो बेटा क्या हमने डेफिनेशन गलत लिख ली? नहीं सर, मुझे वही जानना था कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, होगा नहीं शायद। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसके लिए परेशान मत हो। फिर अगर हम लोगों ने डेफिनेशन गलत लिखी है तो इसको आपको सिर्फ उतना माइनस कर देना है, ठीक है, तो आपका आंसर इससे मैच कर जाएगा। तो सर 1.20 आ रहा है। 1.20 फिर इससे मैच कर जाएगा। तो सर चेंज कर डेफिनेशन। नहीं सर कौन सा डेफिनेशन चेंज करेंगे? बेटा इसमें बस ये है कि 0 अगर नीचे आ रहा है तो बेटा बात सही भी है, अगर 0 नीचे दैट मीन्स आप पहले से आगे हो, आपने पहले ही रीडिंग दिखा रहा है, तो ये हाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा ना? पॉजिटिव एरर होगा, बिना हाँ सर। आउटपुट आ रहा है ना, तो ये हाँ सर तो पॉजिटिव होगा सर, आप ऊपर हाँ, नेगेटिव बोल दिए थे। एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। एक सेकंड बेटा, इसको क्लियर करने दो मुझे। अच्छा हाँ बेटा, एक्चुअली बेटा ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जल्दी जल्दी डायग्राम बना रहे हैं, और एक सेकंड रुको, मैं तुमको सिंपली एक बात बताता हूँ, जो कॉन्सेप्ट होता है वो जीरो एरर का, वो इतना सा होता है कि बिना मेजरमेंट की रीडिंग आए। अब जैसे यहाँ रीडिंग दिखा रहा है, अगर हमने कुछ रखा है तो ये 5 दिखा रहा है बिना रखे ही। अगर मान लो ऐसे सोचो, एक फाइनली ऐसे बना लो बेटा कि अगर मेरा 0 यहाँ पे है सर्कुलर स्केल का और यहाँ 5 है, तो ये पॉजिटिव है, और अगर मेरा 0 यहाँ कहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे सपोज 90 लिखा हुआ है, तो ये कौन सा एरर हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। सर नेगेटिव। और कितना आंसर रीडिंग आएगी इसकी बताओ? 1.20 ऑप्शन सी। नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा अगर ऐसा रहा तो? व्हाट इज जीरो एरर? सर -10। हाँ बेटा, -10
ये 0.1। पॉइंट 0.01 mm। तो क्या हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएं बेटा? यस सर। सिंपली इसको Sir? लिख लेना, नोट्स को करेक्ट कर लेना बेटा। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर मतलब 0 जब नीचे रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। हाँ बेटा, जब तुम ये समझो कि ये रेफरेंस लाइन हमारा आंसर होती है, तो बिना अगर हमें ऐसा दिखा रहा है दैट मीन्स बिना इनपुट के हमें +5 दिखा रहा है, और इसका मतलब है कि ये रेफरेंस लाइन है और हमारा जो 0 है वो ऊपर है, यानी उससे पीछे हैं हम लोग, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अरे आपकी स्केल ऐसे घूमती है बेटा, ठीक है? यस सर। नोट कर लिया सबने? यस सर। क्या हम आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बेटा। यस सर। अब तुम लोग थ्योरी में क्वेश्चन लोगे या किस तरह से लोगे बताओ? थ्योरी में एक बार दे दीजिए, सर देखते हैं। एक बार थ्योरी में करो और मुझे मेथड में पूछूंगा बेटा, आपका मेथड किस तरीके से आपने निकाला है, आई विल आस्क। मुझे आंसर से ज्यादा मतलब नहीं है बेटा, यस सर। क्योंकि बेटा वहां पे ना क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। तो आप चाहोगे कि आप आंसर मुझे बता दोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, और एग्जाम में भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पे है? सर थोड़ा सा कट गया। अब सही है? यस। हाँ बेटा बताओ। सबसे पहले आप लीस्ट काउंट निकाल लो। सर जहाँ पर 0 एरर दिया नहीं होगा, हम 0 ले जाएंगे। ऑलवेज 0 एज्यूम करो। ये क्वेश्चन बेटा इजी है, अगर आप लोग क्या कहते हैं सिर्फ बेसिक फॉर्मूला भी लगाओगे तो आंसर आ जाएगा बेटा। हाँ बेटा, लीस्ट काउंट 0.01। सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा। अच्छा बेटा एक सेकंड दो मुझे। अब दिख रहा है बेटा? यस। एक ऐसे ही क्वेश्चन, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आता है बेटा, बिल्कुल बेसिक फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। देखो यहां तक देख पा रहे हो बेटा आप? हाँ सही है बेटा। आपको इस चीज को फील करना है कि सबसे पहले आपको दिया है 0.5 mm एंड 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो 0.5 mm आपका मेन स्केल डिवीजन आ जाएगा, यानी हर मेन स्केल पे 0.5 mm है। अब अगर आप लीस्ट काउंट निकालना चाहोगे तो मेन स्केल, वन मेन स्केल डिवीजन यानी पिच अपॉन, बेटा देखो वो लोग जानबूझ के जनरल ही दे रहे हैं आपको, अपॉन 50, तो इससे आपका लिस्ट तो वही आ जाएगा 0.01 mm। उसके बाद आपको बोला है कुछ रीडिंग कुछ इस तरह से थी कि आपका यहाँ पे कितना था, जब आप बीच में कुछ मेटल प्लेट लगा रहे हो, देयर आर 5 डिवीजन ऑन द पिच स्केल, 1 2 3 4, मतलब मैं यहां बना रहा हूं 0 1 2 3 4 5, और यहाँ जो रेफरेंस लाइन है उस पे 34 दिखा रहा है सर्कुलर स्केल का। ये आपका डायग्राम है, आप समझ पाए बेटा? आपकी मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई बेटा? ये 0.5 mm है, मेन स्केल रीडिंग आ गई सर 5। 5 इंटू 0.5 mm। बेटा ऐसे भी तो लिखोगे ना, ये भी, अरे ये 0.5 mm का है ना, यस सर। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? So 2.5. 2.5
अब उसके बाद आपकी सर्कुलर स्केल डिवीजन 34 है, तो आप इसको ऐड करोगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर, तो यहाँ पे इस बार 0 है, कुछ दिया नहीं है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2.5 mm प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन रीडिंग दे रखा है 34 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.84 mm। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? देख लो बेटा, ये सर्कुलर एक मिनट, नो सर। है, लीस्ट काउंट ऑलरेडी आप निकाल चुके हो यहाँ से, और ऐसा डायग्राम बनता अगर डायग्राम देते तो, पर उन्होंने सब लिख के दे दिया ताकि पता चले किस बच्चे ने डायग्राम घर पे देख रखा है या एक्सपेरिमेंट कर रखा है। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसमें अब जीरो कैसे लिए? बेटा वो एज्यूम, अगर मान लो नहीं देता है तो यू विल एज्यूम कि सब अच्छा है, ठीक है? हाँ सर। अब एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, बस थोड़ी तेजी से करना, बिल्कुल सेम लॉजिक का सब कुछ रहेगा, बस आपको उसमें तेजी से करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, जस्ट डू इट फास्ट। थोड़ा नीचे आते हैं। देख पा रहे हो बेटा? द पिच दे रखी है, 100 डिवीजन दे रखे हैं, when nothing is put in between its jaws, the zero of the circular scale lies 4 division below the reference line। जीरो नीचे आ रहा है 4 डिवीजन। यहां तक नोट कर लिया बेटा? हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा। अच्छा बेटा, आप लोग ना रिजनेबिलिटी सोचा करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने हमेशा बच्चों को देखा है, जिन मैं आपको बोल रहा था विवेक की बात करता, विवेक वही होता है जब तुम ठंडे दिमाग से आंसर देते हो। कई बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, बट एग्जाम में उनके मार्क्स घट जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है। वेस्ट ये। हाँ बेटा, मैं सबके मार्क्स वो चेक कर रहा हूँ। देखो एक चीज मैं समझाता हूँ, तुम कॉमन सेंस से ये सोचो, ये होती है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है? और ये होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये वाली। बेटा मेन स्केल रीडिंग, इस एक के अंदर इसके 100 आते हैं जनरली, इस 1 mm में हम 100 एडजस्ट करते हैं, तो ये छोटा रहेगा हमेशा इससे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने ऐसे आंसर भेजे हैं, देखो 2 मेन स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल, तो आपका आंसर 2 mm के आसपास होना चाहिए। तो जो बच्चे 4 या 3 या 6 भेज रहे हैं, बेटा आप सोचो तो जरा, यहाँ पे आपका सर्कुलर स्केल बनाने के बाद सिर्फ 2 ही डिवीजन विजिबल है, 1 2 ही डिवीजन विजिबल है, यानी आपकी मेन स्केल रीडिंग 2 mm होती। तो जो ये अगला वाला CSR वाली रीडिंग है ना, कुछ भी कर लो बेटा, ये रहेगी 1 mm से छोटी ही, समझ गए? सर मैंने भेजा, ठीक है। हाँ बेटा, मैं सबका आंसर चेक कर रहा हूँ। हाँ वेरी गुड बेटा, चलो मैं बता रहा हूँ, एक एक करके मुझे बताने दो। अब देखो 1 mm दिया हुआ है पिच और 100 डिवीजन, तो लीस्ट काउंट आपने बच्चों की तरह निकाल लिया 1/100, दैट इज 0.01 mm। अब उन्होंने बोला है कि ऐसा डायग्राम कुछ बन रहा है, और इसका जो रेफरेंस लाइन है इसके किस पे मैच कर रहा है बेटा? 64 डिवीजन, 67 डिवीजन के। अब प्रॉब्लम में क्या है, इसमें पहले 0 एरर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये भी दिया है व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन इट्स जॉज, द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 4 डिवीजन बिलो। तो फिर तो सब -4 हो जाएगा 0 एरर। अगर 0 एरर बिलो द लाइन है तो यहाँ पे +4 आएगा ना बेटा? दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को,
when nothing is put in between its jaws, the zero of the circular scale lies 4 division below the reference line. ये reference line है, जीरो नीचे है, सर तो इसके साथ कॉन्साइड क्या कर रहा होगा, +4 कर रहा होगा ना कॉन्साइड, तो यही रीडिंग हो जाएगा। तो जीरो एरर सिंपली आ जाएगा आपका 4 इंटू लीस्ट काउंट, दैट इज 0.01। यहां तक आपका आंसर सही आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। अब इसके बाद आता है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर के लिए आप क्या लिखोगे, मेन स्केल रीडिंग 2 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है, 67 67 इंटू लीस्ट काउंट कितना है बेटा, 0.01 01 माइनस जीरो एरर 4 इंटू 0.01। इसको करोगे बेटा कितना आ जाएगा बेटा आपका 2.63 mm। ये आंसर आपका आना चाहिए बेटा। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चे बिना देखे जल्दी से आंसर बता दोगे बेटा। अब तक तुम समझ गए हो कि क्वेश्चन सॉल्व करके हम जल्दी सीखते हैं, बट पहली बार हमें वो सब पढ़ना पड़ता है कि क्या वो बोल रहे हैं, ठीक है? एक बार के लिए वो भी जरूरी है, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहां तक हो गया बेटा? यस सर। बेटा किसी भी बच्चे को डाउट है थोड़ा भी मुझे बताओ, थोड़ा भी डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। यस सर। जल्दी से आंसर बता दो बेटा, दिस इज इजी सिंपल क्वेश्चन, आंसर बता दो। सर वो क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। अब सही है? यस सर। हाँ ठीक है। सर थोड़ा बड़ा आ रहा है। कितना आ गया बेटा? सर चलिए मेरा 3.37 आ रहा है। सर 0.34 होगा। 0.3। 0.3 चलो देखते हैं, हम सब देखते हैं बेटा। देखो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आंसर दो, कई बार चीजें बड़ी सिंपल होती हैं बेटा। और चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है? द मेन स्केल कितना दे रखा है, मुझे पेन एक बार पिक करने दो, आई हैव टू टेक पेन। अब बताओ, द मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज इन मिलीमीटर, ठीक है? पिच 1 mm दिया है। हाँ, पिच आपको इनडायरेक्टली दे रखा है 1 mm, ठीक है? द कैप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। आपको स्टैंडर्ड। सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी है 100, या डिवीजन दे रखा है 100। यस सर। तो इससे आपका लीस्ट काउंट कितना आ गया, नॉर्मल वाला 0.01। पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन।
नंबर ऑफ, तो आपका सिंपली 1 mm बाई 100 हो गया, तो आपका 0.01 mm आ गया. फाइंड द डायमीटर इन mm of a wire if no division on the main scale is completed and the cap has been moved through 37. यानी ये सिंपल सी बात है, सर हमेशा 0 है। MSR आपका 0 है, कुछ दिख ही नहीं रहा है वहां पे, तो आपका आंसर क्या होगा? एंड द कैप हैज बीन मूव थ्रू 37 डिवीजन, सर CSR 37। 37 डिवीजन दे रखा है, तो आप अपना पूरा आंसर लिखो. आपका फॉर्मूला क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0. 0 एरर। तो मेन स्केल एरर रीडिंग आपकी 0 है, लीस्ट काउंट आपका 0.0. 0.40 हो जाएगा, सॉरी सर। हाँ, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है? 37 माइनस 0 एरर, माइनस 0 एरर खुद ही दे दिया उन्होंने 3 mm. सर -0.03। हाँ, 3 डिवीजन दे रखा है, तो आप समझ गए. ठीक है, 0 एरर बीइंग -3 लिखा हुआ है डिवीजन, यानी -0.01 इंटू 3. समझ गए? माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा। हाँ, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो जिन बच्चों का आंसर 0.40 निकला है वो सही है. तो मैंने 0 एरर 3 ले लिया। नहीं 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 बेटा, 0 एरर 3 ले लोगे. एक बात हमेशा याद रखना, मेन स्केल रीडिंग बड़ी चीज होती है, ये mm में है, ये 0.1 mm वाली चीजें हैं ये दोनों. याद रखना, फीलिंग भी समझना बेटा, जैसे ये 2 mm टाइप की चीज है, तो ये लोग 0.1 mm टाइप की चीजें हैं. तो रिजनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए, कि आंसर किस रेंज में आना चाहिए. आंसर MSR के आसपास ही आएगा हमेशा। हाँ, आंसर हमेशा मेन स्केल रीडिंग के आसपास ही आएगा बेटा. क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें? यस सर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन चले. हाँ सर। मुझे इतना ट्रस्ट है कि आप लोग बस ईमानदारी से कर रहे होगे. थोड़ा मिक्स है बेटा, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज दोनों का. आराम से ठंडी दिमाग से डायग्राम बना लो, तुम स्क्रू गेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो. बेटा आप लोग सोच पा रहे हो? याद है आप लोग को वर्नियर कैलिपर की? मैं बताऊं दोबारा. बेटा वो आप लोगों को बहुत बच्चा मानते हैं, मैं सच बता रहा हूँ. वो आप लोगों से सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि इसने सही में कर रखा है कि नहीं. एक वर्नियर कैलिपर है, उसमें 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 8 इक्वल डिवीजन.
बेटा सुनो, मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर लग रहा है। आप यहाँ पे एक हल्का सा चेंज करो, ये 1 mm करो जरा, इसको 1 mm करो। कर पा रहे हो? या रुको 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 एक बार, बेटा किसी बच्चे का आंसर मैच कर रहा है? नहीं, इसको 1 सेंटीमीटर ही रहने दो, करो जरा इसको पूरा सॉल्व। चलो मैं ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक सेंटीमीटर इज डिवाइड इनटू 8 इक्वल पार्ट। बेटा इस लाइन का मतलब क्या है? अगर हम लोग मेन स्केल डिवीजन को समझें तो मेन स्केल डिवीजन तुम्हें कितनी दे रखी है? कोई बच्चा समझ पा रहा है? अरे एक स्केल है, उसमें ये वर्नियर कैलिपर वाली स्केल को टोटल बनाया गया है। 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर को सर यहाँ पर सर दो दो ऑप्शन होंगे क्या? नहीं बेटा, एक ही ऑप्शन आएगा। 1 सेंटीमीटर को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बेटा मुझे बताओ इस नॉर्मल स्केल का डिवीजन कैसे किया गया है? अगर 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो यहाँ जो सबसे छोटा डिवीजन आएगा वो कितना आएगा? 1/8 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा बेटा? यानी 1.25 mm। यहां तक तुम लोग साथ में हो? मैं बता रहा हूँ ये क्या किया है इन्होंने, एक ही जगह पे वर्नियर प्लस स्क्रू गेज एक साथ दे दिया है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, मैं बता दूंगा, लेकिन पर इतना टफ नहीं बना सकते वो लोग क्वेश्चन। एक हाइब्रिड डिवाइस बनाया है जिसमें वर्नियर कैलिपर भी है और स्क्रू गेज भी है। मैं समझाऊं बेटा क्या कर रहा है? अब बोलोगे तो मैं डायग्राम बना के भी समझा दूंगा। सबसे पहले ये बेसिक बात समझ आ गई आपको? 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइड इनटू, यानी आप क्या समझे बेटा इसका मतलब बताओ? मेन स्केल पे सबसे छोटा डिवीजन कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर को 10 mm मान लो। 10 mm को उन्होंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 10/8 mm ही तो आएगा। तो आपका ये उतना ही चला जाएगा। समझ पा रहे हो? यस सर। अब उन्होंने दिया है कि इसमें स्क्रू गेज 100 डिवीजन वाला है, तो चलो इसको यूज करेंगे। इन वर्नियर कैलिपर 5 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द 4 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। इन्होंने फिर दिया है कि 5 डिवीजन कोइंसाइड विद द 4 मेन स्केल डिवीजन। तो तुम बताओ लीस्ट काउंट कैसे निकालते थे वर्नियर कैलिपर का? कैसे निकालोगे बताओ? लीस्ट काउंट याद है? 1 MSD माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 MSD हमने अभी जस्ट निकाला 1.25 mm, और 1 वर्नियर स्केल बेटा अब तुम्हें खुद ही दे रहा है कि 4 MSD मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 5 वर्नियर स्केल डिवीजन। दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देख पा रहे हो ये इस लाइन को? यस सर। तो मुझे बताओ 1 VSD कितना आ जाएगा? 4/5 MSD 4/5 MSD तो 1 mm। हाँ नहीं बेटा 4/5 1 mm आ जाएगा। तो MSD 1.25 हो गया ना? हाँ 1.25 पुट करना है इसकी जगह। हाँ अब बताओ सर फाइनल आंसर कितना है? लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ गई? सर 0.25 mm। हाँ बेटा बहुत सही। तो हमारा लीस्ट काउंट निकल के आ गया 0.25 mm। बेटा जो बच्चे भूल चुके हैं फॉर्मूला याद करो, लीस्ट काउंट हमने वर्नियर कैलिपर में लिखा था 1 MSD माइनस 1 VSD। अब इन्होंने लैंग्वेज ही ऐसी बना दी है कि बच्चे को पहले MSD निकालनी पड़ी है। उन्होंने बोला है कि जो हमारी मेन स्केल है उसका एक डिवीजन इज डिवाइडेड। बेटा डिवाइड करेंगे तो ही तो मिनिमम मेन स्केल डिवीजन मिलेगा। 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इन 8 इक्वल पार्ट, तो ये आपको MSD निकालने के लिए दिया था।
तो जो बच्चा यही गलत करेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहां तक बात समझ आ रही है? मैं फिर जल्दी जल्दी बोल देता हूं। हम लोगों ने मेन स्केल को देखा, वहां पे 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर वॉज डिवाइडेड इन 8 पार्ट्स। तो सबसे छोटा डिवीजन निकालने के लिए MSD हमारा 10/8 आ गया, दैट इज 1.25 mm। अब इन्होंने हमको बोल रखा है कि वर्नियर 4 वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 4 मेन स्केल कोइंसाइड विथ 5 वर्नियर, यानी 5 VSD VSD कोइंसाइड विथ 4 MSD। तो यहां से तुम हर बच्चा VSD निकाल सकता है, दैट इज 4/5 MSD, यानी 4/5 1.25 mm, यानी 5/4, 4/5 इंटू 5/4 mm। तो आपका यहाँ पे 1 आ जाता, और आपकी लीस्ट काउंट की डेफिनेशन होती है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो जो बच्चे सॉल्व करेंगे उनको मिल जाता हमारा 1 MSD कितना दिया था बेटा, 1.25 माइनस 1, दैट इज 0.25 mm। अब दिया 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल मूव्स इट बाय 2 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल। 1 कंप्लीट यानी 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन किसके बराबर है बेटा, 2 डिवीजन ऑन द लीनियर स्केल, यानी 2 इंटू 1.25 mm। समझ आ रहा है? अब लीस्ट काउंट निकाल के बताओ कितना आएगा। लीस्ट काउंट क्या था, लीस्ट काउंट था स्क्रू गेज के लिए कितना टोटल पिच मूव किया, यानी बेटा मतलब बात समझ पा रहे हो, कितना एक चक्कर में वो लीनियर स्केल पे मूव करेगा। तो 2 इंटू 1.25, बेटा यहाँ इसका ये मैं ऐसे इक्वल मत बनाना, मतलब 100 स्केल सर्कुलर स्केल डिवीजन बनेगी तो इतना मेन स्केल पे घूमेगा अपॉन 100। लीस्ट काउंट बताओ बेटा कितना आ रहा है, कैलकुलेशन बेटा आप लोग करो। सर 2.5 2.5 किस में आ रहा है बेटा, 2.5 mm आ रहा है 0.02 बेटा। आप सिंपल मल्टीप्लाई तो कर ही पा रहे हो ना आप लोग, 1.25 को 2। सर, हाँ जी सर, वो गलती हो गई। तो हमारा 2.50 डिवाइड बाई 100 आ रहा है। तो किसका बेटा अब लीस्ट काउंट किसका छोटा है, अब इस चारों ऑप्शन को पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पर आप दोनों ये सीख तो गए ना ये क्या लिखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो गई। ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा तुम्हें। इफ पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, तो बेटा ये करके देखना पड़ेगा। अच्छा रुको रुको रुको, यहाँ पे लीस्ट काउंट ऐसे मत निकालो, बट बस यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट लिखा है 1 कंप्लीट रोटेशन और सर्कुलर स्केल, मतलब 100 CSD पे 2 लीनियर डिवीजन होते हैं, बस इतना लिखो। अब लीस्ट काउंट हमें निकालना है, पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर,
बेटा लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या होती है स्क्रू गेज के लिए? पिच. इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमने कितना निकाला था? 0.25 mm. 2 into 0.25 mm द बाई सर्कुलर स्केल डिवीजन यानी 100. तो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा ए वाला? नहीं कर रहा है ना बेटा? समझ पा रहे हो? हमारा 0.1 नहीं आ रहा, 0.01, तो आप इसे काट दो. अगले ऑप्शन को मैच कराओ. इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर गेज, द लीस्ट काउंट इज 0.0005 mm. क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है? If the pitch of the screw gauge is twice the least count of the vernier caliper, तो क्या आंसर ये मैच कर रहा है बेटा? बेटा बी वाला करेक्ट है ना? यस सर. देखो ना, आप इसको इधर डिवाइड करके देख लो ना, इतना ही तो आएगा. तो बी इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट. अब सी ऑप्शन चेक करके बताओ बेटा. क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि फॉल्स है? If the least count on the linear scale, if the least count on the linear scale of the screw gauge is twice the least count of the vernier caliper, यानी लीनियर स्केल जो है, जो स्क्रू गेज के बगल में रहती है, इसका लीस्ट काउंट, ये वाली चीज, if the least count of the linear scale of the screw gauge is twice the least count of the vernier caliper, यानी ये लीस्ट काउंट आपको कितना दे रखा है? इसका डबल, यानी 0.25 का डबल, यानी 0.25 into 2. Then the least count of the screw gauge is, क्या बेटा ये ऑप्शन सही है? बेटा सही है ये? ऑप्शन नंबर सी किसी का सही आ रहा है? ये बल्कि अच्छा क्वेश्चन निकला है, पता है क्यों? मैं आपको समझाता हूं, इन्होंने बस आपको कंफ्यूज कर दिया है. अगर मैं सब मिटा दूं तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे. देखो, अच्छा बेटा एक चीज बताओ, क्वेश्चन ने बड़ी चालाकी में 2-3 स्टेप डाल दिए, तो बच्चे जो लिख लिख के नहीं करते हैं वो सब अटक जाएंगे. जो बच्चा लिख के कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है. बेटा एक चीज बताओ, 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए कितने चाहिए डिवीजन? 2 डिवीजन कि 3 डिवीजन? पूरा 100 सर्कुलर डिवीजन 2 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ स्केल. क्या ये बात आपको समझ आई? क्वेश्चन में लिखा ना 1 कंप्लीट रोटेशन 2 लीनियर डिवीजन मांगेगा, है ना? तो एक बच्चा आंसर क्या लिखता? ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से बता रहा हूं, लीस्ट काउंट कैसे लिखता सर? 2 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल अपॉन 100. यहां तक सबको समझ आ रहा है? बट लेकिन जो लीस्ट काउंट है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल will be
ट्वाइस द वर्नियर स्केल लीस्ट काउंट, यानी हमने कितना निकाला था, 0.25 निकाला था बेटा, यहां तक साथ में हो बेटा? आपको याद है 0.25 mm आया था वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट? यस सर। तो बेटा यहां पुट करो, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल विल बी ट्वाइस द, लैंग्वेज के हिसाब से लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। मतलब इसने चालाकी क्या दिखाई ना, कि बच्चे जल्दीबाजी कर दें और गलती कर दें। यहां लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल निकालने के लिए भी 2 इंटू वर्नियर का लीस्ट काउंट लिखना पड़ेगा, वर्नियर लीस्ट काउंट। तो आपका आ जाता 2 इंटू 2 इंटू 0.25 अपॉन 100। ये कितना आ गया, सही तो आ रहा है बेटा? 0.01। 4 इंटू 0.25 करोगे बाई 100 करोगे तो मैच कर जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? लैंग्वेज का खेल है बेटा, आप लैंग्वेज पढ़ने में अटके तो आप गए इस क्वेश्चन में। आप में पेशेंस होना चाहिए कि आप लिख के ये क्वेश्चन करो। जो बच्चे हवा में करना चाहेंगे वो कोई ना कोई बच्चा ये 2 मिस कर देता, कोई ये 2 मिस कर देता और जल्दीबाजी में आंसर टिक कर देते। आप डेफिनेशन से लिखते तो गलत नहीं होते। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज सिंपली नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, और ऊपर जितने पिच लिखोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। पिच आपका फॉर्मूला क्या था, एक चक्कर में कितना वो मूव करता है, क्वेश्चन में लिखा है 2 मूव कर रहा है, तो 2 इंटू मेन स्केल डिवीजन बाई 100 आ जाते। अब मेन स्केल डिवीजन आपको खुद ही ऐसे बताया है, लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल इज ट्वाइस द वर्नियर कैलिपर, यानी एक मेन स्केल डिवीजन 2 टाइम्स है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। तो आपका 2 टू जा 4 वर्नियर आ जाता ऊपर। तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब डी की बात करो, क्या डी सही है बेटा? अगर सी सही है तो डी सही नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में डेटा सेम है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी एंड सी। क्या हम आगे बढ़े बेटा? जी बेटा किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो आप बोल सकते हो। बेटा अगर आप बोलोगे तो मैं लिख के समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस सर। बेटा एक सेकंड। ये बेटा दिस विल बी द फाइनल क्वेश्चन। फोर्टी फाइव कोइंसाइड विद द मेन स्केल। बेटा जीरो एरर है कि नहीं? बेटा पता है मैं इसमें और ट्रिकी क्वेश्चन बना सकता हूं। अगर मुझे इसमें ना, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, एक क्वेश्चन में ऐसे होता है ना कि जीरो बेयरली विजिबल है, तो आप बोलोगे सर मेन स्केल रीडिंग 0 आ गई, है ना? बेटा अगर किसी ने चालाकी से ये बोल दिया कि 0 अंदर जा चुका है, 0 यहाँ पे है, जो मेन स्केल का 0 है वो दिख ही नहीं रहा है, तब आपको मेन स्केल रीडिंग -1 mm लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन इसमें भी अच्छे बन सकते हैं, बट इतना वो पूछते नहीं है। इस क्वेश्चन में 0 बेयरली गिवन, तो आप ऐसे बोलोगे, कितना आ जाएगा बेटा? 2 jaws screw gauge are brought in contact, 45th division coincide with the main line, main scale line, and the 0 of the main scale is barely visible. That means यहाँ 45 डिवीजन दिख रहा है। हाँ आदित्य बेटा, हाँ गुड बेटा। लीस्ट काउंट बेटा कितना आ जाएगा बताओ? बेटा आपको पिच दे रखा है और सर्कुलर स्केल डिवीजन दे रखी है, तो लीस्ट काउंट तो आपका 0.01 mm आ जाएगा, डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे।
इसके बाद जीरो एरर नेगेटिव है या पॉजिटिव, जल्दी बताओ। सर पॉजिटिव। बेटा देखो, जो डायग्राम मैंने बनाया है उसके हिसाब से पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्वेश्चन में शायद लिखा है इट इज फाउंड दैट व्हेन टू जॉज जीरो इज बेयरली विजिबल, मतलब वो अंदर जा चुका है, जीरो अंदर जा चुका है, बेयरली विजिबल मतलब अंदर जा चुका है, तो वो नेगेटिव आ जाएगा बेटा। मैं ऐसे समझाता हूँ, एक्चुअली में हम लोग कैसे निकालते हैं जीरो एरर। हम मानते हैं कि जो लेफ्ट वाली रीडिंग होती है वो होती है मेन स्केल रीडिंग। जब जीरो एरर होता है तो फाइनल आंसर जीरो आना चाहिए। फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ये आपका फॉर्मूला है। अब जीरो एरर को इस तरफ लेते हो क्योंकि एक्चुअल आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने दोनों में कुछ नहीं लिखा है, तो जीरो एरर इक्वल टू इस तरह से आ जाता, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। अगर जीरो मेरा अंदर जा चुका है, बेयरली विजिबल है, ये जो मेन स्केल का जीरो अंदर जा चुका है, तो मतलब उसके लेफ्ट वाला क्या होगा, -1 mm। क्या ये बात आपको समझ आई? बेटा देखो, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जीरो दिख रहा है, दैट मीन्स मैं MSR को जीरो लेता, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि जीरो इज बेयरली विजिबल, मतलब जीरो अंदर जा चुका होगा, तब उसके पीछे वाला मेरा मेन स्केल रीडिंग बनेगा, दैट इज -1 mm। आपको बात समझ आई? तो मेन स्केल रीडिंग आई -1 mm। अब चुपचाप से अपना फॉर्मूला लगा दो, मेन स्केल रीडिंग -1 mm आ गई, लीस्ट काउंट नहीं, इन्होंने पिच कितना दे रखा है बेटा, 0.5 mm ना, 50 डिवीजन पे। और सर्कुलर स्केल पूरी है क्या, कुछ लिखा है क्या, फुल स्केल है क्या? लीस्ट काउंट बेटा कितनी दे रखी है बताओ? लीस्ट काउंट आपने निकाल लिया होगा 0.5/50 यानी 0.01। और सर्कुलर स्केल रीडिंग दे रखी है 45th बेटा। यहां तक समझ आ रहा है तुम्हें? यस सर। ठीक है बेटा। अब बस एक चीज कर देना चेंज, मैंने ये पिच पे ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ -1 mm लिख दिया है, आप 0.5 mm लिखना है इसकी जगह में। मैं समझाता हूं क्या है। इन्होंने लैंग्वेज में दिया हुआ है कि हर डिवीजन जो है वो 0.5 mm का है, तो अगर जीरो अंदर चला जा चुका है तो उससे पीछे वाला जो लोगे आप, वो ये जो डिवीजन देगा मेन स्केल का, यानी जो पिच दी हुई है वो 0.5 mm दी हुई है, 1 mm मत लेना, यानी इसको -0.5 mm लोगे MSR, मेन स्केल रीडिंग। समझ गए? देखो बेटा यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इज इट क्लियर? यस सर। तो आपका मेन स्केल रीडिंग आ जाता है 0.5 mm, तो यहाँ -1 की जगह 0.5 mm लिख दो, -0.5 mm। और फिर बेटा जोड़ के आंसर बता दो मुझे कितना आ रहा है, माइनस में आना चाहिए बेटा। कितना हो जाएगा बेटा? 0.01 इंटू 45। कितना आंसर आ जा रहा है बेटा? अच्छा वो भी बच गया ना हमारा, ये तो हमने सिर्फ जीरो एरर निकाला। जीरो एरर हमारा आ गया -0.05 mm। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? अब क्वेश्चन के हिसाब से देख लो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट। आपको मेन स्केल रीडिंग दे रखी है 0.5 mm प्लस
25th डिवीजन मैच कर रहा है, यानी 25 इंटू लीस्ट काउंट, यानी 0.01 माइनस माइनस जीरो एरर, यानी प्लस हो जाएगा 0.05। बेटा इसको जोड़ के दे बताओ कितना आ रहा है, 0.5 mm है। अब देख लोगे 0.5 और 0.25 प्लस 0.05, अब जोड़ोगे तो 0.80 mm आ जाना चाहिए आपको। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल रीडिंग। ये आपका जीरो एरर और ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, क्या हम आगे बढ़े? यस सर। क्लास क्लोज करूं बेटा? क्या बेटा आप लोग समझ पाए कि नहीं? अगर ये जीरो अंदर घुस गया तो इसके पीछे मेन स्केल पे क्या आता? -0.5 mm आता ना, हम तो ऐसे गिनते ना, 0, 0.5, फिर अगला 0.5 के बाद 1 mm आता। अब क्वेश्चन पढ़ो, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो बेटा मैं क्लास क्लोज करता हूँ, आप लोग नेक्स्ट क्लास में जाओ बेटा। बाय बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।